और अब चीन से दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ी खबर आई है। जिनपिंग से ऑर्डर मिलने के बाद चीन में आखिरी मस्जिद भी तोड़ दी गई। चीन की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक है शादियान की ग्रैंड मस्जिद, पर इस मस्जिद के 3 गुंबद पर हथौड़ा चला दिया गया। चीन ने सिर्फ एक प्रांत शिनजियांग में ही 16,000 से अधिक मस्जिदों पर बुलडोजर चला दिया गया। यही मस्जिद इंडिया में शहीद की जाती, इंडिया में जलाई जाती। आपके मौलाना साहब, और किधर गए वो मौलाना साहब, किधर गए वो मदरसों वाले, किधर गए वो मस्जिदों वाले जो 1 मिनट में बाहर निकल आते हो, मुसलमानों पे ये हो गया, मुसलमानों पे वो हो गया। और भाई ये चाइना में मस्जिद जला दी है। कि मुसलमानों को सोचना चाहिए कि वो उनको किस तरह दुनिया देख रही है, उनके अंदर उनको दुनिया देख किस तरह रही है, उनका लेंस किस लिए दुनिया उनको देख रही है। मेरा ख्याल है मुसलमानों ने अभी तक इसके ऊपर सोचना शुरू नहीं किया। मानवाधिकार का उल्लंघन खुलेआम चीन में होता है। आप गूगल में जाएंगे आपको भी फोटोग्राफ मिलेंगी। मैं बोलता हूं ना तो कई सारे मुसलमान भाई दुनिया भर से मुझे फोन भी करेंगे कि नहीं मेजर साहब आप चाइना को बदनाम कर रहे हैं, चाइना तो कुछ करता ही नहीं है, चाइना को कुछ। मैं आपको बता रहा हूं, आप ना मानो वो आपकी मर्जी है यार, मैं तो आपको नहीं फोर्स कर सकता और ना मैं आपको मनवाना चाह रहा हूं। इंडिया में अगर मस्जिद को शहीद होती है पूरा पाकिस्तान रोड पे आ जाता है। चाइना के मामले में इतनी नरमी क्यों बढ़ती जा रही है? नरमी इसलिए है, वही मैं आपको बात कर रहा हूँ, उनका इधर कारोबार बहुत चाह रहा, करोड़ा अरबों खरबों रुपए का कारोबार चाह रहा है, जिसकी वजह से वो खुशमौज बैठे हुए हैं। अगर उनके खत्म हो जाता है ना, इस तरह इधर का भी कारोबार खत्म हो, उधर का भी खत्म हो जाए, ये मसला पैसों की लेन देन है। तो हम कैसे मुसलमान हैं? मुसलमान सिर्फ ना के है ना, हम कैसे मुसलमान हैं? सवाल तो फिर ये है। हाँ, ये मुसलमान अपने स्वाद के लिए अपनी कहते हैं ना कि जहाँ पे अपना फायदा नजर आता है वहाँ हमारा इस्लाम बदल जाएगा। नहीं, इस्लाम को नहीं बदलेगा। इस्लाम आप देखें कि यूरोप के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर रिसेंटली जो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि जिस तरह स्विट्जरलैंड के अंदर उन्होंने बुर्का बैन किया, एक मुआशरों के अंदर एक गुस्सा बढ़ रहा है। और वो गुस्सा क्यों बढ़ रहा है, इसकी ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई जब चाइना ने अपने कंट्री में आखिरी जो मस्जिद बची हुई थी जिसमें गुम्बद जैसी संरचना थी। आप देखते होंगे ना मस्जिदों में एक गोल ऐसे गुम्बद सी संरचना होती है, फिर उसके ऊपर एक ऐसे होता है, उसको तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया बुलडोजर लगा। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज ऑफिशियल मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इसकी जानकारी दी कि चाइना हैव नो मॉस्क ऑन गुम्बद ऑन द टॉप, यानी गुम्बद जैसी कोई भी मस्जिद अब चाइना में एग्जिस्ट नहीं करती। चाइनीज गवर्नमेंट के हिसाब से जैसे वो कहेंगे वैसी मस्जिद बनेगी। दोस्तों, चाइनीज़ में मुसलमानों को दाढ़ी रखने पे मना है, टोपी पहनने से मना है, रोज़ा रखने से मना है, और जो ये हराम हलाल की चीज़ें बताते हैं वो भी ये सब ड्रामा नहीं करने देते। चाइनीज़ में मुस्लिम कहते हैं भाई सुअर खाना या फिर वाइन पीना हराम है, ज़बरदस्ती मौलानाओं को मुस्लिमों को सुअर खिला देते हैं, वाइन्स पिला देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चाइनीज़ ने वैसे भी लगभग 16,000 के आसपास तो मस्जिदें बर्बाद कर दी चाइना ने। ठीक है, चाइना मुस्लिमों को किस तरीके से ट्रीट करता है पूरी दुनिया जानती है। और ग्लोबल टाइम ने यह भी कहा कि मुस्लिम के रेडिकलाइज करने की वजह से ही आज चाइना में इतना लो रेट ऑफ टेररिस्ट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सबसे कम अगर कहीं पे आतंकवादी घटनाएं होती हैं, ना ही होती हैं जहाँ पे, वो देश है चाइना। ग्लोबल टाइम्स के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए क्योंकि वो मुस्लिमों को रेडिकलाइज नहीं होने देते, डी रेडिकलाइज करते हैं, और उनके हिसाब से 99.9% जो आतंकवादी हमले हुए हैं उसमें मुस्लिमों का है। बाकी आप लोग अपनी कमेंट में राय दीजिए। जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। लेकिन भारतीय मुसलमानों के नाम पर दुष्प्रचार करने वाले कुछ मुस्लिम देश सख्त निंदा तो दूर, चीन पर एक बयान तक नहीं दे पाए। चीन का सदाबहार दोस्त पाकिस्तान भी सब कुछ देखकर भी गूंगा बन गया है। जिनपिंग ने चीन की आखिरी मस्जिद भी तोड़ दी। चीन की सरकार का हथौड़ा मस्जिदों पर बरस रहा है। अभी कितनी आवाम मौजूद है, मैं इनसे मस्जिद का सवाल पूछूंगी। आप देखना कि कोई बात ही नहीं करेगा मस्जिदों के लिए। देखना आवाम जो है तितर बितर होना शुरू हो गई है। चाइना के अंदर मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, पाकिस्तानी आवाम क्यों खामोश है? बाबरी मस्जिद में तो बहुत याद आ गया था, जुल्म हो रहा है। खामोश तो इसलिए उनका कारोबार सारा सिलसिला इधर चल रहा है। तो पाकिस्तान दीन और कारोबार हाँ तो जी, मुख्तलिफ है ना। वो इसलिए ही खामोश है ना। सियासतदान बहुत है, सियासत सबसे ज्यादा तो सियासत ही मरवाती है। सियासत की वजह से ही सारे काम खत्म हो जाते हैं। क्योंकि ये शहीद होना ये गलत बात है बहुत, बिल्कुल मुसलमानों को बोलने चाहिए। क्योंकि हम कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान है हम, कि कलमे के मुताबिक ये हमारा फर्ज बनता है कि पूरी हमारी मदद करनी चाहिए। जी हाँ। इंडिया के अंदर जब बाबरी मस्जिद का वाकया हुआ, जब बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाया जा रहा था, उस वक्त पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन था? और रिएक्शन क्या होना था, तो उधर तो उनका कारोबार चल रहा है सब। ये सियासतदान है, एक जगह पर बैठते हैं, एक जगह पर खाते पीते हैं। दुबई में होटल बनाए, उधर आते हैं, उधर जाते हैं। मोदी सरकार भी आते हैं, ये भी जाते हैं। वो सारे सियासतदान है कि खामोश उन्होंने बैठना है। क्रिकेट की भी अगर बात करते हैं ना, क्रिकेट पे भी ऐसे ही चल रहा है, सियासत में खामोश हो जाते हैं। अगर मस्जिद अमेरिका में शहीद होती पूरा पाकिस्तान बाहर था। अगर बरतानिया की बात करें पूरा पाकिस्तान रोडों पे आ जाता है।
इंडिया में अगर मस्जिद को शहीद होती है पूरा पाकिस्तान रोड पे आ जाता है। चाइना के मामले में इतनी नरमी क्यों बढ़ती जा रही है? नरमी इसलिए है, वही मैं आपको बात कर रहा हूँ, उनका इधर कारोबार बहुत चाह रहा है, करोड़ों अरबों खरबों रुपए का कारोबार चाह रहा है, जिसकी वजह से वो खुशमौज बैठे हुए हैं। अगर उनके ख़त्म हो जाते हैं ना, इस तरह इधर का भी कारोबार खत्म हो, उधर का भी खत्म हो जाए, ये मसला पैसों की लेन देन है, तो हाँ हम जी। कैसे मुसलमान हैं? मुसलमान सिर्फ नहा के ही है ना, हम कैसे मुसलमान हैं? सवाल तो फिर ये है। हाँ ये मुसलमान अपने स्वाद के लिए अपनी कहते हैं ना कि जहाँ पे अपना फायदा नजर आता है वहाँ हमारा इस्लाम बदल जाएगा। नहीं, इस्लाम को नहीं बदलेगा, इस्लाम को बदलना नहीं चाहिए। अगर कलमा पढ़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ही चलना चाहिए बंदे को, उसके दीन और मुताबिक जो उनसे उनकी बातें बताई उनके मुताबिक ही चलना चाहिए। ये पाकिस्तान है, ये सऊदी अरब में चले हैं, कई भी सऊदी अरब में चले हैं, तुर्की में चले हैं, तो मुसलमान को एक इकट्ठा होना चाहिए। दोस्तों ये था मेरा आज का प्रोग्राम, और देख ले जिंदा दिलाने लाहौर जो है अपनी बात रख रहे हैं सामने, और सिस्टम को खुद से ठीक करना है। फिर चाइना की बात करेंगे, फिर अफगानिस्तान की बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको फोटोग्राफ की बात कर रहा था, आप जाओ और डांसिंग इमाम्स इन चाइना, इसको आप गूगल पे डालो, डांसिंग इमाम्स इन चाइना। इन्होंने पूछा क्या क्या हराम है इस्लाम में, बोला साहब इस्लाम में जो हराम है ना, इस्लाम में सुअर खाना हराम है, इस्लाम में संगीत सुनना या गाना बजाना हराम है, इस्लाम में शराब पीना। इन्होंने सारे इमामों को इकट्ठा करा वहां पे, जो मौलवी मौलाना इमाम है, शिंजियांग की बात कर रहा हूं, चीन की, और बोला कि ये पड़ा है सुअर खाओ, ये पड़ी है शराब पियो। उसके बाद म्यूजिक चलाया और बोला नाचो। ये फैक्ट है, ये फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो भाइयों, उसने बोला नाचो और वो नाचे, और बोला और नाचो, फिर वो और नाचे, और ये नचा नचा के चाइना ने, इन्होंने इतना जुल्म कर रखा है। 3-3 साल के बच्चे, यार छोड़ो ठीक है मौलवी मौलाना के साथ जो करना है, 3 साल का बच्चा, 3 साल के बच्चे को तो ये नहीं पता कि वो मुसलमान है यार, उस बच्चे को जेल में डाल दिया, री एजुकेशन कैंप में डाल दिया, बेटा आपका नाम क्या है, मोहम्मद, डालो उसको जेल में। ये काम करती तो क्रैक है दोस्तों, ये तो जुल्म भी नहीं है, ये तो पागलपन है। एक जुल्म ये होता है कि इंसान को ये लगे कि वो जुल्म कर रहा है, तब तो बात समझ में आती है कि जुल्म है। जो चीनी कर रहे हैं ना मुसलमानों के खिलाफ, ये तो प्योर पागलपन है यार, ये तो जुल्म है ही नहीं, ये तो अजीबोगरीब हरकत है कि आपने 3 साल के बच्चे को जेल में डाल दिया उन्होंने। वो कहते नहीं, इस बच्चे का दिमाग खराब कर रहा है इसका पूरा परिवार। एक आदमी, चाइनीज का यह कहना है कि देश के खिलाफ गद्दारी करना या हमारे कल्चर के खिलाफ, हमारी संस्कृति के खिलाफ जाना, यह एक छूत की बीमारी है, यह एक कंटेजियस डिजीज है। तो कहते हैं कि जिस परिवार में या जिस पूरे इलाके में ऐसा मिलता है कोई शख्स, तो इसका मतलब कि उसने ये बीमारी अपने परिवार को भी दी होगी, इसलिए पूरे परिवार को भेजो जेल, और पूरे परिवार का वहां पे री एजुकेशन होता है, उनको फिर सिखाया जाता है। अब मैं आपको और बातें बताता हूं। साफ साफ चीन ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेट सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट तो हो लेकिन साथ में सिक्योरिटी भी हो, और एथनिक सेपरेटिज्म, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंट टेररिस्ट फोर्सेस। समझ गए जी? एथनिक सेपरेटिज्म यानी कि वहां के जो मुसलमान है वो कह रहे हैं हमें चीन से अलग होना है, वो उनकी डिमांड है कि हमें चीन से अलग होना है। अब वो उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, कभी कोई मेट्रो स्टेशन में घुस के चाकू मार देता है, कोई बम फोड़ देता है। चाइना में बहुत मुश्किल है ये सब करना, लेकिन बीच बीच में ये लोग शिनजियांग वालों को भूत चढ़ जाता है कभी कभी, तो ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। फिर चाइनीज जो करते हैं ना, इनके साथ वो बर्बरियत है यार, दैट इज ठीक है, टेररिस्ट है, मारो उसको यार, मेरी तरफ से जान से मार दो उसको, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग यार, आई एम नॉट हियर, बट ये थोड़ा सा क्रेजीनेस के लेवल पे ले जाते हैं चाइनीज। दोस्तों जहां तक शिनजियांग की बात है, चीनी सरकार वहां पे पैसा बहुत ज्यादा डाल रही है, लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि अपने तौर तरीके बदलो। आपको एक बात बताता हूं, आपको शॉक लगेगा, आपको दोस्तों करंट लगेगा, आप बोलोगे यार ये अजीब हरकत है। ये तो जैसा मैंने बोला ना, ये जुल्म भी नहीं है, ये दिमागी दिवालियापन है चाइनीज अथॉरिटीज का, ये क्रैक है, मुझे नहीं पता क्या है इनके साथ, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मजहबों के बीच में लड़ाई होती चली आई, आज से नहीं हजारों साल से। ठीक है, इस्लाम की भी लड़ाई काफी हुई है, हिंदुओं से लड़ाई हुई है, मुसलमानों की, क्रिश्चियन से लड़ाई हुई है, सबसे लड़ाई, वो लड़ाई एक तरफ, वो मैटर एक तरफ। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, कुरान शरीफ में क्या कोई चाइनीज बंदा है उसमें? अब सवाल इनके देखो, चीनियों के इनके कितने दिमाग खराब है। ये कह रहा है कुरान शरीफ में कोई चाइनीज आदमी है, तो उसने बोला साहब ये तो सऊदी अरब का पूरा मैटर है, सऊदी अरब का, इसमें चाइनीज कहां से होगा? फिर कहता आप चाइना में नहीं पढ़ा सकते जब तक इसके अंदर चाइनीज ना हो।